चलो देखो बच्चों, है ना, आज जो है ना हम क्लास जो है ना 12th का चैप्टर जो है 10 पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनना है, इस चीज़ को समझना है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिबेल्स एंड द राज। यानी कि इसका मतलब क्या है, रिबेल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि विद्रोही। अब विद्रोही कौन लोग होते हैं, जो क्या है हम किसी भी देश के लिए क्या लड़ जाए, या किसी भी दूसरे किसी भी लोग मतलब किसी भी जो लोग हैं ना उनके लिए किसी भी तरीके से क्या है हमला कर दे या लड़ाई झगड़ा कर दे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आज़ादी। तो ऐसे ही क्या हुआ, अंग्रेज थे, वो भी क्या चाहते थे, आज़ाद। मतलब अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम कैसे भी करके वहाँ पर गुलाम बन जाएं। परंतु क्या हुआ, जो रिबेलियंस थे वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस देश को वो छोड़कर चले जाए। और रिबेलियंस का मतलब कौन है, यानी कि हम लोग, यानी कि अपन लोग इंडियंस। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं कि राज का मतलब इसके अंदर ये हो गया कि अंग्रेज थे ना जितने भी, तो अंग्रेज क्या चाहते थे, कैसे भी तरीके से इस देश में राज करना चाहते थे। ठीक है, अब उन्होंने राज करने के लिए क्या करे, बहुत सारी क्या पॉलिसी बनाई, ये सारी चीजें बनाई थी। ठीक है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि जो 1857 में क्या हुआ था, एक जो है ना रिवोल्ट हुआ था। क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं 1857 का विद्रोह। और ये पहली बार जो है ना ऐसा हुआ था 1857 का जो विद्रोह, जो क्या लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि पहली बार जो है ना हमें ऐसा लग रहा था कि आज़ादी मिल जाएगी, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। परंतु ये चैप्टर जो है ना आपके चैप्टर के मतलब आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में बात। तो मतलब कि सारी बात कहूँ तो मैं आपको कि इस चैप्टर का बस इतना सा समझना है तुम्हें कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है, वो रिवोल्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारतीय लोगों ने, है ना, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और किस तरीके से उन्होंने क्या एक जीत हासिल करी, और किस तरीके से अंग्रेजों को भगाने में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूट रहा, क्या रोल रहा, वो सारी चीज पढ़ेंगे। परंतु क्या है, 1857 का जो विद्रोह है ना वो हुआ कब था, 10 मई को। 10 मई 1857 को ये क्या है, रिवोल्ट हुआ था। परंतु ये होना था क्या है बाद में, यानी कि 12-13 तारीख को होना था, परंतु 10 तारीख को ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक घटना घट गई थी मंगल पांडे वाली। तो वो सारी जो है घटनाएं हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो आपके इस पेपर में ना एक क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन का नाम है, तो ध्यान से सुनना, व्हाट वर द रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसके होने के क्या क्या कारण थे। ठीक है बच्चों, तो जब तुमसे कोई पूछे कि भाई 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, क्या कारण था, है ना, तो पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है आपसे। तो आप क्या करोगे कि भाई उसके कुछ पहले पॉइंट्स शॉर्ट जो है कीवर्ड्स याद करोगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो बताते हैं कि 1857 का जो ये विद्रोह था ना, इसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बताते हैं कि पहला है पॉलिटिकल जो है कॉजेज, यानी कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल तरीके से ना जो है ना, जो अंग्रेजों ने हमारे को क्या कर दिया था, घेर रखा था समझ लो, या नाक में दम कर रखा था। तो वो कौन कौन से कारण थे वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और दूसरा है इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज मतलब आर्थिक कारण। तो जैसे उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को हिला दिया हो या कुछ ऐसा कर लिया हो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल और रिलीजियस, ठीक है, और मिलिट्री कॉजेज और इमीडिएटली कॉजेज। ठीक है, और सैनिक, तात्कालिक और सामाजिक और धार्मिक, इस तरीके के जो कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 का जो है रिवोल्ट हुआ था। यानी कि रिवोल्ट मतलब कि विद्रोह हुआ था, इसीलिए विद्रोह हुआ था ताकि क्या है कि किसी भी तरीके से अंग्रेज हमको छोड़कर चले जाए और अंग्रेजी राज खत्म हो जाए इस देश से। ठीक है, तो बस तुम्हें बस इतना याद रखना है, जब आपको 1857 के विद्रोह के कारण पूछे तो आप 1857 के विद्रोह के कारण को कैसे बताओगे, कि ये बताओगे कि भाई 1857 का जो विद्रोह के जो है निम्नलिखित कारण थे। तो क्या क्या कारण बता दोगे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, और सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। ठीक है, तो अब इसको 1 by 1 हम क्या डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या है थोड़ा सा देखो, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, जब आपसे कोई पूछे व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, सो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फॉर रिवोल्ट फॉर 1857, सो व्हाट विल दैट योर गिव दैट योर आंसर। तो तुम क्या उसका आंसर दोगे, तो आपको क्या जवाब देना है
दे आर सो मेनी फॉलोइंग द जो कॉजेज. सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ इज द पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिकल कॉजेज एंड सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज and military causes and immediately causes या action. So they have to, there are so many key points, they put it that your examinations. So okay, so all right बच्चों, तो इस तरीके से ये तो हो गया तुम्हारा इंग्लिश मीडियम का. और हिंदी मीडियम में क्या करोगे कि भाई ये पूछेगा कि 1857 का विद्रोह के कारण बताओ, तो आप बता दोगे कि उसके क्या है, राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण थे, और कुछ सैनिक कारण थे, और कुछ तात्कालिक कारण थे. तो इसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा पॉलिटिकल कॉजेज यानी कि राजनीतिक कारण. तो देखो हमारे जो भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों छेड़ा था, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था राजनीतिक कारण था. कैसे कि देखो एक ना डलहौजी की लैप्स नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनफोर्स बाय द लॉर्ड डलहौजी. इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना कि लैप्स नीति क्या है कि एक अंग्रेज था डलहौजी, उस व्यक्ति ने क्या बोला कि अगर किसी राजा या रानी के पुत्र नहीं होंगे, है ना, सन नहीं होंगे, तो उसको जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य में उसका पूरा एम्पायर या उसका क्या है पूरा साम्राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया जाएगा. अब इस बात को सुनकर जो राजा रानी थे सब क्या हो गए, हैरान हो गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा कानून लेके आए और इससे तो बहुत सारी जमीन किसके हाथ में चले जाएगी, ब्रिटिशर्स के चले जाएगी. तो उसी सोच को लेकर क्या है हम बात कर रहे हैं. तो इसी वजह से क्या हुआ था, जितने भी राजा रानी थे वो अगेंस्ट हो गए थे किनके, अंग्रेजों के लिए, और इसीलिए क्या है उन्होंने विद्रोह भी करना स्टार्ट कर दिया था. और इसके बाद नाना साहिब की पेंशन को बंद कर दिया गया था. जो नाना साहिब थे और क्या है ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई के क्या कहते गुरु भी थे. तो इस टाइम पे ये जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो इनको क्या पेंशन दी जाती थी और उनके महलों के रखरखाव के लिए पैसे दिए थे. तो ब्रिटिश ने बिल्कुल तरीके से क्या है मना कर दिया था. ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हुआ था, जितने भी राजा महाराजा थे ये सब क्या हो गए थे इनसे, है ना, सब लोगों ने क्या करा, राजा महाराजा जितने भी थे इन सब ने क्या कर दिया, इनके विद्रोह कर दिया किनके खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ. और उसके बाद फिर बताते हैं हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र गोद लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था. कहने का मतलब क्या है, रानी ऑफ झांसी वॉज नॉट टू परमिट फॉर द एडॉप्ट ऑफ सन, है ना, तो उसे पुत्र लेने के लिए क्या मना कर दिया था. और आपने सुना होगा आपकी 6th क्लास की बुक में भी कि भाई एक कहावत थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक सुभद्री चौहान, उसने एक कहानी लिखी थी बच्चों को ताकि वीरता की कहानियों के माध्यम से बताया गया था. और आपके इस चैप्टर में भी है, 6ठी वाला सिलेबस, इस क्या 12th की बुक में भी देखने को मिलेगा. तो ठीक है, सुभद्री चौहान याद रखना, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है. एक सुभद्री चौहान ने क्या है एक कहानी लिखी थी झांसी की रानी के ऊपर, जो क्या है सारे बच्चों को आज भी याद होगी. ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जो क्या है राजनीतिक रीजन माने जाते हैं. किसके अंदर राजनीतिक रीजन माने जाते हैं, किसमें, 1857 के रिवोल्ट में. तो बस आपको याद रखना है. सो व्हेन यू आस्क दैट यू क्वेश्चन, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट नाउ इज पॉलिटिकल रीजंस, political causes that now. So what will that give that your answer now? We have to, there are some points because of that doctrine of lapse enforced by the Lord Dalhousie. Because of that enforced the kings and chiefs, and there are so many kings not to adopt for that your child. Because of that real children, okay, they capturing for that you empire, for that you kings, okay. And second is like the pension of Nana Sahib was the stopped. So stopped by the Nana Sahib pension. They are very annoyed and they are revolt for that 1857. Okay. And third is like Rani of Jhansi was the not permit for the adopt of son. So they are Rani Lakshmibai was that you revolt for that you British now. So that is this point here, put that your examinations. ओके, तो ये पॉइंट हमने समझे. और आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा जमींदार और चीफ्स. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जमींदार और सरदार अंग्रेजों के खिलाफ थे क्योंकि उनकी जो है भूमि छीन ली गई थी. अब क्या हुआ था, बहुत सारे जो जमींदार थे, ठीक है, जो चीफ्स थे, सरदार थे, उनकी धीरे धीरे क्या हो गई थी, जमीनें कोलैप्स होती जा रही थी, जमीनें छीनी जा रही थी. तो वो भी क्या हुआ, अंग्रेज के विद्रोह हो गए थे. तो ये भी एक पॉलिटिकल क्या है, जो है रीजन माना जाता है. ठीक है, अब आते हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज.
अब इकोनॉमिकल कॉजेज क्या होता है, ये सबसे बड़ा बिग फैक्टर है इस क्या है 1857 के रिवोल्ट में। तो देखो सबसे पहले क्या है, आर्थिक कारण क्या है, तो देखो ड्यू टू द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन द थिंग्स दैट यू प्रोड्यूस एंड इंग्लैंड वर टू क्वाइट चीप एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंक्रीज द इमेंस एंड द इंडियन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट द कोलैप्स। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो, इसमें यह बोला गया है कि जो औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर जो है ना कपड़ा जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता था मशीन से बनता था, और मशीन का प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी भी बनता है और सस्ता भी होता है। परंतु धीरे धीरे इंग्लैंड का जो इंडिया का जो माल था, यानी कि इंडिया का जो गुड्स था ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगा था कि वो क्या है, बहुत महंगा होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको एक तो बनने में टाइम लगता है ना, और उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो इस वजह से उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं रही। तो इस वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे भारतीय लोग जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे कि किसी भी तरीके से हमें ये रिवोल्ट करना पड़ेगा और इसको, इन अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट है कि भारतीय माल लगभग ठप सा हो गया था एक तरीके से, मतलब पूरा जो भारतीय जो है क्या हुआ था, जो भारत का जो है इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। ठीक है, एंड सेकंड इज लाइक ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ट्रेड, यानी कि अंग्रेजों की व्यापारिक नीति। तो अंग्रेज जो थे ना, जितने भी अंग्रेज थे ना, उन्होंने क्या करा कि अपनी ना कुछ ट्रेड वाली जो है पॉलिसी लेके आते थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वैसा ही ट्रेड करना होगा, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से क्या होता है, भारतीय इससे क्या थे, नाखुश थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कोई भी व्यापार करेगा तो वो अपने हिसाब से भी कर सकता है, पर उनके अकॉर्डिंग जो है लोगों को सही नहीं लगा, तो ये कह सकते हैं। और दूसरा है अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था या स्थायी कर वसूल करना, यानी कि जो ब्रिटिश रूल्स है, जमींदार है, वो कलेक्ट करते थे फिक्स रेवेन्यू। अब ये फिक्स रेवेन्यू क्या होता है कि ये क्या करते थे, जो जमींदार थे उनसे क्या करते थे, फिक्स कलेक्ट करते थे रेवेन्यू टैक्स, परंतु वो चुका नहीं पाते थे जमींदार, तो उनकी जमीनों को ये क्या कर लेते थे, स्नैच कर लेते थे। जमीनों को क्या कर लेते थे, स्नैच कर लेते थे। कौन? जो ये ब्रिटिशर्स। तो ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा क्या है, देखने को क्या है इसके अंदर मिलता है। तो समझ में आई बात। तो अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था और स्थायी कर वसूल करना जो है सबसे क्या माना जाता है, एक ये रीजन भी माना जाता है। नेक्स्ट है हैवी टैक्सेस वर इम्पोज द पीपल ऑफ द इंडियन। तो भारतीय जनता पर भारी भरकम क्या लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। यानी कि क्या हो गया था, तो जनता जो हमारी इंडिया की जनता थी, तो उनके पास क्या लगा दिया गया था, भारी भरकम क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था, यानी कि टैक्स लगा दिया गया था। और जो ये टैक्स था ना भारतीय जनता पर इतना हावी हो गया था, जिससे वो परेशान हो गए और उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट किया। तो समझ में आया। तो जब आपसे है ना, तो ये चीज याद रखनी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले याद रखो कि जब आपसे क्या है इसके इकोनॉमिकल कॉजेज पूछे, ठीक है, when you ask that your examination and that your in your school your teachers, so give that your answer now, because of that, so that is the point of like due to the industry revolution, the things the produce for the England were to quite of cheap as a result of sales and the British goods and increase the immense and Indian industry almost of that collapse. And second reason is that now, so British policy of trade and trade policy like, and that third is like the British rules and jamidars collect to the fixed revenues and heavy taxes were the imposed of the people of the India. So that is the reason of causes of 1857 revolt. And second last is that social and religious causes. So we have to discuss about that now, like सामाजिक और धार्मिक कारण। तो देखो क्या हुआ था कि सामाजिक और धार्मिक कारण भी क्यों बताया गया है, तो ध्यान से सुनना कि अंग्रेजों से जो है ना भारतीय क्यों परेशान हो गए थे, क्यों विद्रोह किया था, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या था, हमारा सामाजिक और धार्मिक था। तो ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजी भाषा और क्या ईसाई धर्म का प्रचार और उनको एडॉप्ट कराना, भारतीयों को धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज बना रहे थे, और क्या है भाषा इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे थे, थोप रहे थे उन पर। ठीक है, तो भारतीयों को ऐसे लगने लगा कि हमें क्या कर रहे हैं, अंग्रेज बना देंगे, और हो सकता है कि हमें क्या कर रहे हैं, ईसाई धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार करके हमें ईसाई बना देंगे। तो भारतीयों को थोड़ा सा क्या लगा, डर लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश को क्या पूरी तरीके से खराब कर देंगे, और ये चाहते भी नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से
तो अब यहां पर क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक था विलियम बेंटिक, ये बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया था, सुधार। अभी सुधार क्या होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे बदलाव। कहने का मतलब भारत में ना बहुत सारी पहले से क्या होते चाल है, कस्टम है, बहुत सारे रीति रिवाज है, कस्टम है, जो बहुत सारे जो है ना, मतलब जो बहुत बुरे भी थे, है ना, पुराने के टाइम के हिसाब से और आज के हिसाब से भी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सोचा कि हम कैसे ना इसको खत्म करें। तो एक लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम का क्या था, एक अंग्रेज था, उसने सबसे पहले भारत में क्या करा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह को क्या करा था, इन चीजों को क्या बैन किया था। समझ में बात क्या है, मतलब विधवा को तो शादी करवा दी थी, मतलब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से, और चाइल्ड मैरिज पर भी क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो देखा होगा आपने, सुना होगा हमारे देश में ना एक सती प्रथा क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है, ठीक है। तो अब तो ये खत्म हो गया सती प्रथा। ये मतलब होता है कि जब किसी का पति मर जाता था उसको भी क्या है, उसी के साथ जला देते थे। और चाइल्ड मैरिज क्या है कि भाई कम एज में बच्चों की शादी कर देना, तो ये भी पहले भारत में क्या क्रूर प्रथाएं थी, ठीक है। और क्या है, जैसे किसी का पति मर गया तो उसके क्या है, दूसरी शादी करना, तो उस पर विरोध करते थे। तो उन भारतीयों को ना ये लगने लगा कि यार हमारे जो है धर्म में कुछ दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इस चक्कर में भारतीय बहुत सारे लोग जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, और ये कई मायने में क्या नहीं था, सही नहीं था, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या उन्होंने विद्रोह किया। और नेक्स्ट है, एक पूछेगा आपसे मिलिट्री, इसके अंदर एक रीजन और है जो है मिलिट्री कॉजेज, यानी कि मिलिट्री कॉजेज का मतलब क्या बोलेंगे, सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या है कि बताते हैं कि भारतीय जो सैनिक थे ना, कि उनको भी शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने अपने सेना में। इनको तो आगे रखते थे और खुद जो है पीछे रहते थे, और जब युद्ध होते थे, वॉर होती थी, तो आगे हमारे इंडियन सैनिक मर जाते थे, और क्या उनको कोई ना हर जाना देते थे ना कुछ, और जिससे क्या है भारतीयों को जो है असंतोष था। और क्या कहते हैं, जब परेड होती थी भारतीयों की, तो ये अपने भारतीयों की क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि देखो इंडियंस लोग ऐसे हैं। तो हमारे कल्चर का क्या है, बहुत तरीके से मजाक उड़ाते थे। और जो सैनिक लोग जो थे, भारतीय जो सैनिक थे, उनको सैलरी कम देते थे, और जो अंग्रेज थे उनको सैलरी ज्यादा देते थे, ठीक है। तो उनमें थोड़ा सा क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कौन है, अंग्रेज। तो भारतीय जो सेना में जितने भी थे उनको लगने लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं क्या गलत कर रहे हैं। पर जो लास्ट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे जो है इमीडिएटली कॉजेज, इसका मतलब ये है कि देखो मेरठ में ना एक जो है ना मंगल पांडे नाम का क्या था, एक सैनिक था। और ये मंगल पांडे सैनिक जो है ना एक ब्राह्मण जाति से था, और भी थे, मुस्लिम भी थे, और भी कम्युनिटी थे, जो क्या है रेजिडेंट, मतलब आर्मी में या पुलिस में वहां पर शामिल थे। तो ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक राइफल जो है इंट्रोड्यूस करी थी, बंदूक, कि उसमें बोला था कि अगर, है ना, उस राइफल का क्या था कि उसमें ना उसको खोलते थे, और उसमें जो कारतूस है ना उसको दांत से छील कर फिर उसके अंदर बंदूक में ऐसे करके डालना होता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मंगल पांडे ने सोचा कि भाई हम सेना के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, पर सडनली क्या एक इंसिडेंट होता है कि मंगल पांडे जब जाते हैं नीचे तो उन्हें प्यास लगती है, और उनके साथ के कुछ फ्रेंड भी होते हैं। तो एक जो है मतलब छोटी जाति समझ लो या दलित समझ लो कुछ भी, तो वो जो है ना उनसे क्या है, वो उनको बोलते हैं कि तुम प्यास लग रही तो पानी पी लो। तो बोलते हैं फिर तुमसे पानी पियेंगे, तुम तो छोटी जाति हो, तुम छोटी की जाति से हम पानी नहीं पीते। तो बोलते हैं कि तुम छोटी जाति बोल रहे हो, तुम्हारी जाति तो तभी खत्म होगी, तुम ब्राह्मण मानते हो अपने आप को। अंग्रेजों ने जो राइफल करी है ना उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और बहुत सारे मुस्लिम हिंदू सब जो है ना उसकी धर्म तो तभी भ्रष्ट हो गया, और तुम हमसे धर्म की बात करते हो। तब जैसे मंगल पांडे को गुस्सा आता है, और मंगल पांडे को इतना तगड़ा गुस्सा आता है, जितनी भी उसकी बटालियन होती है उनमें जितने भी अंग्रेज होते हैं उनको गोली मार देता है ना। और गोली मारने के बाद क्या, फिर मंगल पांडे को अंग्रेज लोग पकड़ लेते हैं और फांसी की क्या दे देते हैं, सजा दे देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है। और इसी सोच को लेकर क्या होता है, पूरे भारत में क्या होता है, 1857 का क्या रिवोल्ट होता है। सभी लोग जो है क्या करते हैं, एक एक घर घर में चपाती बांटते हैं, साधु जो है इकट्ठा होते हैं, और धीरे धीरे क्या है ये जो आंदोलन है दिल्ली तक जाता है। और दिल्ली में क्या होता है उस टाइम पे, बहादुर शाह जफर दुत्ते जो भारत के क्या थे, भारत में क्या थे, अंतिम मुगल थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, उस टाइम पे रमजान का महीना था, उन्होंने क्या करा, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला मेरा फास्ट है, तो उन्होंने बोला कि तुम बस हमें आज्ञा दो। तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि राजा ने भी क्या हाँ बोल दिए, और पूरा क्या है जो बहादुर शाह जफर है उसके नाम से भी क्या तगड़ा विद्रोह करने लगे,
आंदोलन करने लगे। और ये आंदोलन जो इतना तगड़ा हुआ कि अंग्रेजों की जो है नाक में दम हो गया। परंतु कुछ जो है अमीर समझ लो, कुछ क्या है थोड़े से नैरो थिंकिंग वाले लोगों की वजह से क्या हुआ, ये आंदोलन ज़्यादा चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है रेलवे लाइन का संपर्क तोड़ दिया था, कम्युनिकेट करने का संपर्क तोड़ दिया था। तो ये 1857 का रिवोल्ट ज़्यादा तगड़े लेवल पे नहीं हो पाया। पर इससे ये पता लगा कि भारत का ये फर्स्ट जो है स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट माना जाता है कि किस तरीके से अंग्रेजों से हमने क्या करी, लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो बच्चों मैंने जो आपको चीज़ समझाई है, आपको उसी पेपर में उसी के अकॉर्डिंग और की पॉइंट्स लिख दोगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया समझाया उसको आप अच्छे से कर लेना। और मैं आशा करता हूँ आज तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को आप क्या लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना, और करना है तो कर देना, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी दुनिया में लोग कोई ना कोई तो देख ही लेगा। ठीक है, तो यही सारी बच्चों, ठीक है। और पर मैं तो ये बस कहना चाहूँगा कि अच्छे से चीज़ें समझ में आए आपके। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर और क्या, नमस्ते। ठीक है, सत श्री अकाल सबको। ठीक है, बाय, सी यू। चलो।